अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में चंद ऐसी रवायात जन्म ले चुकी हैं कि वो हमारे मुआशरे में इस तरह रच बस गई हैं। अब उन पे कोई बहस नहीं करता, कोई उन पे बात नहीं करता, कोई उन पे उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता, कोई उनकी मुखालफत भी नहीं करता। अगर कोई कोई करता भी है तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। उसमें से एक रवायत ये है कि जैसे हमने अपने जहनों में बिठा लिया है कि जिस शख्स का बेटा नहीं होता उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। क्यों भाई? उसको कोई याद करने वाला दुनिया में मौजूद नहीं होता, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। भाई क्यों? ये किस किताब में लिखा है? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जिनको उनके बेटों का किसी को पता भी नहीं होता कि वो किसका बेटा है या वो कौन है। उस शख्स को दुनिया याद रखे हुए होती है। ना तो इस चीज का कोई कुरान हदीस में जिक्र है कि जिसका बेटा नहीं होगा उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कहाँ दिखा? कहाँ? कौन से दानिश्वर ने हमें ये बताया? क्या जवाज रखा उसने? कोई है बात इसकी? कोई लॉजिक है इसका? नहीं। आपको दुनिया आपके किरदार से याद रखेगी, आपके अखलाक से याद रखेगी, ना कि आपकी औलाद के बेस पे। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि बेटे मांगने चाहिए या नहीं मांगने चाहिए, बेटियां मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। भाई आपका रब है, आप उससे जो चाहे मांगे। अच्छी चीज अपने रब से मांगनी चाहिए, उससे ख्वाहिश करनी चाहिए, उसके आगे रोना चाहिए, अपनी फरमाइशें रखनी चाहिए। लेकिन ये आपका और आपके रब का मामला है ना, उसमें ये बात अपने जहनों में बिठा लेना कि अगर मेरा बेटा ना हुआ तो मुझे दुनिया याद नहीं रखेगी, मुझे भूल जाएगी। ये कौन सा जवाब हमने बना लिया है? मैं इधर आपको एक वाकया, ये बात मेरे जहन में क्यों आई कि मैं इस पे बात करूं। मैंने अपनी आंखों से एक वाकया ऐसा देखा तो मैंने सोचा कि आज हम इस मौजू पे बात करते हैं। हॉस्पिटल में एक औरत ऐसी आई जिसकी 6ठी या 7वीं बेटी पैदा हुई। उसके शोहर को डॉक्टर ने अपने कमरे में बुलाया और उससे कहने लगी कि अब तुम्हारी बीवी मजीद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसमें इतना स्टेमिना नहीं है, तुम उसका ऑपरेशन करवा दो और अब वो मजीद बच्चा पैदा नहीं करेगी। उसने कहा नहीं 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 डॉक्टर साहब, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, अभी तो हमने चांस लेना है। उसने कहा देखो उसमें इतना स्टेमिना नहीं है, वो बीमार हो जाएगी, वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो अपने पहले जो उसने पैदा की हैं बेटियां उनको संभाल सके। तो उसके शोहर ने कहा नहीं, इस बात के लिए मेरी बीवी भी नहीं मानेगी, आप उससे भी बात करके देख लें। तो वाकई डॉक्टर ने जब उस खातून से बात की तो उसने भी नहीं, इस बात पे वो भी नहीं मानी। उसके भी ज़हन में एक खौफ था कि अगर मेरा बेटा ना हुआ तो मेरा घर मजबूत नहीं है, मैं अपने घर में मजबूत नहीं हूं, मेरे शोहर की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, उसका कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं होगा। भाई क्यों हमने ऐसी मनगढ़ंत बातें अपने जहनों में बिठा ली हैं? किसने बता दी हमें ये बातें? ये दौरे जहलियत की बातें हैं, जहालत के दौर की बातें हैं, जिसमें एक नस्ल जब एक चीज जिस नस्ल में जन्म लेती है वो अगली नस्ल में इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो उस नस्ल का शिवा बन जाती है। उसकी कोई मुखालफत भी नहीं करता, उस पर कोई बहस नहीं करता। ऐसा ही ये रवायत चल पड़ी है। देखें उस वक्त मेरे ज़हन में बात आई, देखें ऐसी बहुत सी शख्सियात हमारे ज़हनों में आती हैं जिनको दुनिया उनके बेटों की वजह से याद नहीं रखती। किसी को पता भी नहीं है कि उनका बेटा कहाँ है, किधर है, कौन है। उनकी अपने अखलाक, अपने किरदार की वजह से दुनिया उन्हें याद रखे हुए है। आप इलामा इकबाल को देख लें, आप कायदे आज़म को देखें, आप सबसे बड़ी मिसाल आपके पास
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا بیٹا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے دے کے واپس لے لیے، لیکن ان کی نسل ان کی بیٹی کی وجہ سے آگے بڑھی، ان کو تاریخ نے یاد رکھا، ان کے کردار کو، ان کے نواسوں کے کردار کو۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کون سے جواز ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے سامنے عیدی صاحب ہیں، دنیا ان کے بیٹے کی وجہ سے یاد نہیں رکھے ہوئے، ان کا اپنا کردار ایسا تھا کہ دنیا انہیں یاد رکھے ہوئے ہے۔ تو ہر صورت یہ کوشش کریں کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں، آپ کو تاریخ میں دہرایا جائے، یاد رکھا جائے، نہ کہ یہ چھوٹے سے سہارے لینے کی کوشش مت کیا کریں۔ ان روایات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ میری یہاں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے، لیکن صرف اس بات کے لیے اپنی ذہن خراب کر لینا، اپنی زندگی خراب کر لینا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میری نسل آگے نہیں بڑھے گی، میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیٹو جیسی نعمت عطا فرمائے، میری دلی دعا ہے، لیکن ہمیں ان من گڑت روایات سے محفوظ رکھے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیٹے نعمت ہوتے ہیں، نعمتوں کا حساب لیا جاتا ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، رحمتیں بے حساب ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں، اس سے مانگیں، ضرور اچھی چیزیں مانگیں، اس کی اپنی فرمائشیں رکھیں اس کے سامنے، لیکن ایسی روایات کی وجہ سے اپنی زندگی تنگ نہ کر دیں، اپنی اور دوسروں کی زندگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔